हमारी कोशिश होती है कि हम घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन जब हम फिर ऑर्गेनाइज़र देखते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो जिस वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो आइडियाज़ होते हैं ना हमारे ज़हन में, उनको स्किप कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें हमारा एक भी रुपया जो है ना वो खर्च नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन मेडिसिन्स की। तो देखें, हर घर में इस तरह से मेडिसिन्स की बोतल जो है ना वो लाजमी होती हैं। इन्हें हम इसी तरह से रख देते हैं और जब हमने निकालनी होती है ना तो काफ़ी जो है ना मेस भी क्रिएट हो जाता है, मेडिसिन गिरती भी हैं और इस तरह से देखें हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह की देखें बास्केट हम सभी के घर में मौजूद होती हैं, जो इस तरह से नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती हैं। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मेडिसिन वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं इसके अंदर अपना बेकिंग का जो सामान है ना वो भी इसी के अंदर रखती हूँ। इस तरह से इनकी जगह भी फ़िक्स हो जाती है और एक सेक्शन भी बन जाता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना वो बस जी मेडिसिन का है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। देखिए, अगर किचन छोटा है और कैबिनेट भी कम है ना, तो फिर देखिए हम चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से पानी वाली बॉटल्स को रखें या फिर हमने नीचे कोई चीज़ रखी हो, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना कैबिनेट का वो यूज़ नहीं होता। तो बस आपने एक घी का डिब्बा लेना है और उसके ऊपर इस तरह से हम डबल साइडेड जो टेप होती है ना वो लगा देंगे और उसको देखें इस तरह से हम कैबिनेट के साथ ना अच्छे तरीके से स्टिक कर देंगे। इस बॉक्स को ना मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसका जो रैपर है ना वो उतर रहा है। तो बस जितनी भी पानी वाली बॉटल्स होती हैं ना वो हम इस तरह से इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे और इसके अंदर इस तरह से हम टिफ़िन जो है ना वो रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से महंगे ऑर्गेनाइज़र ही लेके आएँ, हम आम चीज़ों को यूज़ करके भी अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब ये वाला जो कैबिनेट है ना, इसके अंदर जो सालन बनाने के लिए मसाले चाहिए ना, वो होते हैं और चाय के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो होती हैं। तो इस तरह से मैं ना जो डेली यूज़ में चीज़ें होती हैं ना, उनको छोटे कंटेनर्स में डाल के रख लेती हूँ और इस तरह से देखिए हम एक और बास्केट लेंगे और इसके अंदर अपने ये जो छोटे-छोटे जार है ना उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। जब हम अपने जार को ना एक बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती हैं और जब हमें कोई चीज़ चाहिए हो ना तो आसानी से मिल भी जाती है। तो जब भी आप अपने जार को रीफ़िल करें ना, नीचे इस तरह से प्लेट लाज़मी रखें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ किसी भी कंटेनर में डालते हैं ना तो नीचे लाज़मी गिरती है। और कुछ हमारे पास ना पैकेट कुछ इस तरह से ज़िप लॉक वाले आते हैं, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उन्हें मैं सँभाल लेती हूँ क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काफ़ी काम आते हैं। अब देखिए हम इसे इस तरह से इसकी जगह पे रख देंगे और इसकी भी एक जगह फ़िक्स हो जाएगी कि इस बास्केट को हमने यहीं पे रखना है और बास्केट के अंदर से चीज़ें लेना भी आसान हो जाती हैं। अब ये जो बॉक्स है ना, ये भी मैंने काफ़ी टाइम से बनाए हुए हैं। इसे आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काउंटर टॉप के ऊपर रखना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर छोटे जो कंटेनर होते हैं ना, वो रखे जा सकते हैं। ये भी मैंने घी का जो डिब्बा होता है ना, उसको सेंटर में से कट करके ही बनाया था। और देखिए हमारे पास ना इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मसाले के बॉक्स होते हैं। इन्हें हमें किस तरह से बंद करना चाहिए पहले वो आप देख लें। इस तरह से अगर हम इसे बंद करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएँगे, इसके अंदर से मसाला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कुछ बॉक्स फट जाते हैं या फिर वो इस तरह से बंद नहीं होते, तो उनके लिए आप देखें इस तरह से क्लिप का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप एक कैप जो भी पुराने मार्कर हो जाते हैं ना, उनकी आप कैप सँभाल लें, उनको भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने मुझे ना कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपको आज के जो मेरे आइडियाज़ हैं ना वो आपको कैसे लगे। आज के जो आइडियाज़ हैं ना आपके किचन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर हम चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख लें ना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, हमारा टाइम भी बचता है, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो जो भी ग्रोसरी वगैरह होती है ना, उन्हें मैं एक ही कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। हमारे घरों में ना अक्सर ऐसे बॉक्स या फिर कोई भी कंटेनर जो टूट चुका हो, तो उसे भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक टिफ़िन था जो मेरी बेटी का था और ये टूट गया था। अब मैं इसे किस तरह से यूज़ करूँगी, तो इसके अंदर मैंने फ़िलहाल तो ये जो साबुन है ना उनको रखा है। इसके अंदर आप कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर से रख रख सकते हैं, छोटे-छोटे कंटेनर्स को भी रखा जा सकता है। किचन के जो रुमाल होते हैं उनको भी फ़ोल्ड करके इसके अंदर रखा जा सकता है। मैंने तो इसे इस तरह से यूज़ किया है, आपके पास कोई भी कंटेनर हो जिसका लिड टूट गया है या फिर वो कंटेनर आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको भी आप ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। हर किचन में ये सबसे बड़ा मसला होता है कि बड़ी-बड़ी जो प्लेट्स होती हैं ना, इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो इनके लिए देखें, मैंने ये आरू का जो बॉक्स होता है ना, उसी को यूज़ किया है। ये वुड का बना हुआ बॉक्स है, जिसे मैंने पिछले साल जो था ना बनाया था और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो एक स्टिक थी ना वो आगे से मैंने उतार दी थी और इस तरह से इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। इसके अंदर छोटी-बड़ी तमाम प्लेट्स ना मैं रख देती हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।